और आज हम लोग यहाँ पर आर्डिनो के बारे में बिल्कुल बेसिक से जो जानकारी है वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो का सबसे पहला है कि क्या है आर्डिनो और कैसे उसको शुरू किया जाए और ये कंपोनेंट्स मिलते कहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट है हमारी IoT वेब प्लानेट। आप लिखेंगे गूगल पे, जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देन आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे iotwebplanet.com और इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। देन वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट बोर्ड का एक ब्लॉक है, यहाँ पर मेन्यू है, यहाँ पर डेवलपमेंट आर्डिनो बोर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका आर्डिनो कौन कौन से बोर्ड जिनमें आर्डिनो का हमारा ये सपोर्ट चलेगा वो बोर्ड्स यहाँ पर लिस्ट आ जाए। क्योंकि आर्डिनो एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल बोर्ड्स के साथ साथ और भी कई तरह के बोर्ड्स होते हैं उन पर भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं आर्डिनो एक बेसिक, अगर हम स्टार्टिंग के लिए अपना अगर बोर्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा ये बोर्ड है जो USB केबल के साथ है। इस पर क्लिक कर देते हैं। आर्डिनो यूनो 3 R3 कंपैटिबल। दोस्तों कंपैटिबल इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिनल बोर्ड नहीं है। ओरिजिनल बोर्ड की प्राइस जो है वो अप्रॉक्स 1500 रुपये तक है। तो लेकिन काम वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो आप ये बोर्ड ले सकते हैं अपना बेसिक बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सो SKU नंबर याद रखिएगा। आप हमारे ये गूगल प्ले पे भी हमारा ऐप है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्डर पहुँचने में 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। ऐड टू कार्ट आप करेंगे इसको। जैसे जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद आपके ये कार्ट में यहाँ पर शो होने लगेगा और इसको चेकआउट करेंगे। फिर अपनी जो भी एड्रेस वगैरह पूरी डिटेल्स होगी वो आप फिल करेंगे और आपके घर पे 3-4 दिन में पहुँच जाएगा। प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस वजह से कोई भी ऑर्डर अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। बट आफ्टर लॉकडाउन 3 मई के बाद आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो ये तो थी हमारा कैसे हम बोर्ड को परचेज करेंगे। सपोज अगर बोर्ड आपके पास आ गया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए ये हमारा बोर्ड है। तो इस बोर्ड में ये हमारा इस जो ये सेक्शन है इसको USB केबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी इंटरफेस से हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम करने के पहले सबसे पहले जान तो लें अपने आर्डिनो बोर्ड में क्या क्या होता है। तो आपको बहुत सारे सेंसर्स और सेंसर्स को पावर देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो इस आर्डिनो बोर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हर पिन्स होती हैं, उन पिन्स को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग का सेक्शन जो होगा वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं आपको आर्डिनो बोर्ड के बारे में, कैसे शुरुआत से कैसे जाने। तो यहाँ पर पिन जो दी हुई है 1 से लेके 13 तक। ठीक है, 0 भी है यहाँ पर। 0 और 1 का स्पेशल यूज़ होता है, वो हम आगे आपको एडवांस लेक्चर जब देंगे तब आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर 1 से लेके 13 पिन यहाँ पर होती हैं। तो आप 13 टाइप के सेंसर से डेटा इनपुट आउटपुट आप ले सकते हैं। देन अगर आप इस साइड जाते हैं, A0 से लेके A5 तक आपको इंटरफेस दिया हुआ है। इनके आगे लिखा हुआ है एनालॉग इन। एनालॉग इनपुट के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपका कोई सेंसर है जैसे LDR सेंसर है, इन सब का अगर डेटा लेना होता है तो इनपुट के रूप में हमें लेना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इस तरह की पिन्स का इस्तेमाल करते हैं और उन सेंसर्स को और पावर सप्लाई देने के लिए हम इस सेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे 5 वोल्ट देना है किसी सेंसर को या 3.3 वोल्ट देना है सेंसर को। GND का मतलब यहाँ पर निगेटिव से है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको सेंसर में भी GND अगर कहीं पे लिखा हो तो GND का मतलब निगेटिव है। अगर आपके पास अडाप्टर है 12 वोल्ट का और 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का अडाप्टर है तो आप यहाँ पर पावर सॉकेट पावर देकर
आप इसको पावर कर सकते हैं। अदरवाइज अभी क्या है, हम कंप्यूटर से ही इसको पावर देंगे तो इस तरह के अभी एक इस बोर्ड के साथ मैंने दिखाया आपको USB केबल भी मिलती है। आप उस USB केबल को प्लग करेंगे जब आप कंप्यूटर में, ये बोर्ड में पावर ऑन हो जाता है। ठीक है। सो अब इस पूरे बोर्ड का जो मेन माइंड है वो है ये IC। इस IC का नाम है ATmega 328। ठीक है। ये IC, ये वर्जन आप देख रहे हैं IC का इतना बड़ा सा, ठीक है, 28 पिन का, तो इसका ये बेसिकली ये डिप वर्जन है। एक आर्डिनो और भी आता है, वो उससे थोड़ा सस्ता आता है, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ठीक है। बट आपको बिगिनिंग करना है तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड बहुत अच्छा रहेगा। चाहिए तो फिर आपको, मुझे लगता है ये वाला बोर्ड भी आपका काफ़ी काम करेगा। ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी पिक्चर थोड़ी सी धुंधली है, बट बिल्कुल जैसे उसमें सारा काम होता है इसमें भी ऐसे ही पूरा काम होता है। ठीक है। बस एक मेन डिफरेंस है कि ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो IC है, ये IC आपकी वो डिप वर्जन थी, ये SMD वर्जन है। ठीक है, सरफेस माउंटेड डिवाइस। तो ये थोड़ा सा उससे 100-150 रुपये हो सकता है, बोर्ड सस्ता भी हो। तो आप इसको जब आप प्रोजेक्ट बना लें या कहीं पर डिप्लॉय करना होता है प्रोजेक्ट, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपना पर्सनल सीखने के लिए ये वाला बोर्ड ही रिकमेंडेशन होती है कि अगर मान लीजिए आपसे सीखते हुए IC ख़राब हो जाती है तो आप फिर से इसकी IC चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये IC भी 150 रुपये की मिलती है, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको। आप ख़राब हो जाती है तो आप फिर से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, आते हैं ज़रा। आप गूगल पे लिखेंगे आर्डिनो, ठीक है। दोस्तों चाहूँ तो मैं सीधे वेबसाइट पे ले जाऊँ, लेकिन वेबसाइट से अच्छा है आप, क्योंकि बिल्कुल बिगिनर मैं मान के चल रहा हूँ, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आर्डिनो www.arduino.cc वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। बेसिकली ये आर्डिनो की ओरिजिनल साइट है। ठीक है। और ये USA से गवर्न होती है, तो इसके सारे कंपोनेंट USA से आते हैं। सो इसका एक सॉफ्टवेयर भी है। बेसिकली हम सॉफ्टवेयर से डाउनलोड्स पे जाएंगे। जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उस हिसाब से। ठीक है। एक वेब एडिटर भी होता है, इसको आप इग्नोर करिए कम्प्लीटली। ठीक है। डाउनलोड द आर्डिनो आईडी। जैसे आपके पास, जैसे मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैक यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास हो सकता है विंडोज़ सिस्टम हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है विंडोज़, मैक OS सबके लिए बना हुआ है। तो आप अपना सपोज अगर जैसे विंडोज़ है आपका, तो आप अपना विंडोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये देखिए ये अर्ली बिल्ड है और ये बीटा बिल्ड्स है, तो कोशिश करिए स्टेबल बिल्ड्स ही लीजिए। तो यहाँ से आप विंडोज़ 7 के लिए अगर चाहिए विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 एंड आप विंडोज़ जिप फाइल में चाहिए, या आपके पास विंडोज़ का ऐप इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर में, तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ 10 अगर आपके पास जेन्युइन होती है। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करता हूँ विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 एंड अप, इस पर आप टिक करेंगे, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डोनेशन के लिए मांग रहा है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये आपकी इस तरह से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। सो जब आप ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको जो सेटअप होगा उस पर नेक्स्ट 2-3 बार करना होता है। आप पढ़ लीजिएगा कैसे होता है। तो उसके बाद आप फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो आपको इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा। यहाँ कहीं पर डेस्कटॉप पे आपके बनेगा आइकन विंडोज़ में, मैक में यहाँ पर नीचे बन जाता है, या फिर हम अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च पैड में से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्डिनो पे मैंने क्लिक किया। जब आप फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं, अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक बन के आते हैं, सेटअप एंड लूप। ठीक है। सो हमारे किसी भी ऑडियो के प्रोग्राम में सेटअप एंड लूप बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो सेटअप और लूप ब्लॉक को बहुत करना ही करना है।
ठीक है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं। आपको नया प्रोग्राम अगर बनाना है तो आप न्यू पे फिर से जाएंगे, ठीक है, फिर से अपनी आप कोडिंग करेंगे। इसको सेव करना है, फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि क्या नाम रखना है, तो सिंपल, सपोज सिंपल डे 1 करके मैंने एक नाम रख दिया और सेव कर दिया, ठीक है। आज मैं कोई प्रोग्रामिंग नहीं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बिगनर है बिल्कुल, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने बाकी दोस्तों को भी बताइएगा कि ये ट्यूटोरियल हिंदी में है और बहुत ही यूज़फुल है, और इसको सीखकर आप देश के लिए बहुत सारी नई चीज़ें कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।